माता के विचार, व्यवहार, चिंतन व मानसिक स्थिति का गहरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। विशेष रूप से माँ की मानसिक स्थिति का गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 9 माह तक बच्चा माँ की कोख में पलता है। इस 9 माह की अवधि में माँ का अचेतन मन बच्चे के अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो चिंतन, जो भावनाएं, जो विचार, जो आदतें, जो विश्वास, जो खान पान माँ कर रही है, वह सारा बच्चे की ओर स्थानांतरण हो रहा होता है। इसीलिए एक दैवी गुणों से संपन्न बालक की आशा करने वाले माता पिता को अपने मन को प्रसन्न, धैर्यवान, सकारात्मक सोच से परिपूर्ण, संयमी, उदार, क्षमाशील, एकाग्र, विनम्र व उत्साही रखना अति आवश्यक है। इस हेतु सबसे सरल सहज साधन है भगवान नाम जप एवं संकीर्तन। जी हाँ, भगवान नाम जप एवं संकीर्तन जो मन के दोषों से बचाव करता है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, क्रोध, तनाव, चिंता, घृणा आदि नकारात्मक भावों से हमारी रक्षा करता है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भगवान नाम जप की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जप करने से वायुमंडल में एक प्रकार का भगवदीय रस, भगवदीय आनंद व सात्विकता का संचार होता है, जो आज के वातावरण में विद्यमान वैचारिक प्रदूषण को दूर करता है। आइए हम सब सुनते हैं सबके प्यारे संत श्री आशाराम जी बापू के इस सत्संग के माध्यम से जप की महिमा। जैसे पुण्य और पाप व्यक्ति के मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ही गुरु मंत्र जाप किए हुए साधक की, गुरु भक्ति किए हुए साधक की वो पुण्याई उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसको मुक्ति नहीं मिली। ऐसा आप लोगों का अनुभव भी होगा। अगर मंत्र ले लिया और किसी दुर्भाग्य से 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं जपा, कुसंगति मिल गई, कोई ऐसा वैसा मिल गया, निंदक मिल गया, कोई पापी मिल गया और मंत्र छूट गया, लेकिन पहले कुछ समय गुरु का मंत्र लिया और जपा है तो पहले की कमाई गुरु मंत्र की बार बार तुमको उधर ले जाती है और फिर से आके मत्था टेक के और अपनी गाड़ी पट्टे पे चढ़ा देती है। सुबह का भूला शाम घर आए, भूला ना कहलाए। ऐसे बार बार गुरु का मंत्र, गुरु की कृपा आपकी ही रॉन्ग साइड गई हुई गाड़ी अथवा पट्टी से उतरी हुई गाड़ी को फिर वो चढ़ा देती है अंतर प्रेरणा करके। नहीं तो एक तरफ कलयुग खींचता है, दूसरी तरफ जुआनी के विकार खींचते, तीसरी तरफ समाज खींचता है, चौथी तरफ निंदकों की अफवाहें खींचती है, 5वें तरफ आदमी व्यस्त है, बिजी है, वो खींचता है। फिर भी ये होते हुए भी जब गुरु का मंत्र और गुरु की कृपा मिली है तो वो कृपा भी इन सब खिंचाओं के बावजूद भी तुम्हें खींच खींच के गुरु के द्वार पर ले आती है, गुरु के साधना में ले आती है। बिल्कुल पक्की बात है। जब का पुण्य दूसरे पुण्यों को ले आता है। ऐसे करते करते साधक चढ़ते उतरते पार हो जाता है। छोटा सा मंत्र है लेकिन विधिवत सकाम भाव से विधिवत जपे अथवा निष्काम भाव से सहज में जपे तो उन्हें बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां मिली। शारीरिक स्वास्थ्य मिला, मानसिक प्रसन्नता मिली, एकाग्रता में मदद मिली, सत्व गुण बढ़ा, बुद्धि की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में मत्था टेक कर अपना भाग्य बनाने लगे। ऐसे मंत्र जापने वाले पुरुषों को देखा सुना गया और महा अपराधी व्यक्ति भी मंत्र जाप से बदल गए, सुधर गए, महापुरुष हो गए, बाल्या में से वाल्मीकि हो गए। तो मंत्र जाप सभी लोगों को उन्नत करता है, चाहे वह अर्थार्थी हो, चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी हो। अर्थार्थी धन की इच्छा वाला उसको भी मंत्र मदद करता है। आहार्त हो, बीमारी है, पीड़ा है, उसमें भी मंत्र काम करता है।
मंत्र सिद्धि में 4 चीजें चाहिए। एक तो शब्द की रचना, दूसरी जापक की श्रद्धा, तीसरी बात जापक का एकाग्रता और चौथी बात जापक का संयम। श्रद्धा तो है लेकिन जो आया खा लिया, जैसा आया कर लिया तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। संयम, श्रद्धा, एकाग्रता और मंत्र उसके अनुरूप, तो मंत्र सिद्ध होता है। फिर कलयुग में भगवान नाम जप की महिमा का बयान करते हुए भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखः द्वापरे परिचर्यायां कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन त्राण धर्माणो मंत्राः। मन को मनन की शक्ति यानी एकाग्रता प्रदान करके जप के द्वारा समस्त भयों का विनाश करके पूर्ण रक्षा करने वाले शब्दों को मंत्र कहा जाता है। मंत्र के जो शब्द होते हैं हमारे तन, मन एवं वातावरण पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। हर शब्द का अपना प्रभाव होता है। जैसे हाथी शब्द का उच्चारण करते ही 4 पैर एवं एक सूंड वाली बड़ी सी आकृति हमारे मन के सामने आ जाती है। आम शब्द का उच्चारण करते ही मीठा, पीला, रसदार, सुंदर फल हमारे समक्ष आ खड़ा होता है। इसी प्रकार श्री राम शब्द का उच्चारण करते ही हाथ में धनुष बाण लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु की मूर्ति हमारे मन के सामने प्रकट हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण करने से नटखट, माखन चोर, बंसी बजाते हुए एवं मोर मुकुट धारण किए हुए नंद नंदन हमारे मन के सामने आ जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन के साथ शब्द का गहरा संबंध है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो हमारे मन में अपने आप द्वेष, घृणा और अशांति पैदा हो जाती है। वैसे ही जब राम, कृष्ण या हरिओम का उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक ही हमारे मन में शांति, आनंद, माधुर्य और उत्साह प्रकट हो जाता है। डॉक्टर लीवर लिजेरिया एवं वैज्ञानिकों ने वर्षों के अनुसंधान के बाद यह परिणाम निकाला है कि हमारे स्थूल शरीर पर मंत्रों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मंत्रों का, शब्दों का असर केवल हमारे स्थूल शरीर पर नहीं होता, वरन हमारे मन पर भी होता है। हमारे 7 केंद्रों एवं 5 कोशों पर भी मंत्र का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे प्राणों की लय बदल जाती है, और जब हम भय करते हैं तब भी प्राणों की लय कुछ अलग ढंग से चलती है। जब काम, क्रोध, भय, चिंता आदि का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है तो मंत्र की शक्ति तो अद्भुत है। मंत्र जप से प्राणमय कोश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्राणमय कोश के अंदर है मनोमय कोश। हमारी सब इंद्रियों का प्रभाव इस मनोमय कोश पर पड़ता है। इसीलिए मन को वश में करने के लिए इंद्रियों का संयम अति आवश्यक माना जाता है। इंद्रियां संयमित होती है मंत्र जप से। जप से केवल तन ही स्वस्थ नहीं होता, वरन मन एवं बुद्धि भी निर्मल होती है। जप करने से आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। इससे वहां आनंद एवं शांति छा जाती है।
जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर तक जाती है, ऐसे ही नाम जप की तरंगे हमारे अंतर्मन में गहरी उतर जाती है। इससे हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगता है एवं बुद्धि का विकास भी होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मंत्र जाप जीवन को स्वस्थ रखने का उत्तम मार्ग है। जब से हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित शक्ति केंद्रों का जागरण होता है। मंत्र शक्ति रूढ़िवादिता या अंधविश्वास नहीं, अपितु ध्वनि की अनंत तरंगों का सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता और संपन्नता आदि से उत्पन्न करने वाला विज्ञान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से मनुष्य के विचार संयत हो जाते हैं, बार बार एक विशेष प्रकार के शब्द को उच्चारित करने और सुनने से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क में उस शब्द का अर्थ भाव अंकित हो जाता है। यही अर्थ भाव धीरे धीरे गहरे उतरकर अंतःकरण में एक संस्कार का रूप ले लेता है। यह संस्कार ही हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर हम उसी स्वभाव के अनुरूप आचरण करते हैं। ध्यान रखें, जप करते समय अगर आसन पर नहीं बैठोगे तो शरीर की विद्युत शक्ति को अर्थिंग मिल जाएगी और आपका किया हुआ जप व्यर्थ हो जाएगा। बार बार भगवान नाम जप करने से एक प्रकार का भगवतीय आनंद और भगवतीय अमृत प्रकट होने लगता है। इसीलिए गर्भावस्था में मंत्र जप परम आवश्यक औषधि है। इससे माँ का मन प्रसन्न, आनंदित, शांतिमय, भगवतीय, रसमय और अमृतमय बनेगा, सुसंस्कारों से संपन्न होगा और जो संस्कार हम अपनी संतान को देना चाहते हैं वह अपने आप उसमें आते जाएंगे, क्योंकि माँ का मन बच्चे के मन से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए तत्परता से, उत्साह से, प्रेम पूर्वक भगवान नाम का जप नियमित रूप से करें। जप करने से एक प्रकार का आभा मंडल बनता है, सूक्ष्म तेज बनता है। उससे शरीर में स्फूर्ति आती है व मन बुद्धि में बल बढ़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोख में पल रही आपकी संतान श्रेष्ठ गुणों से युक्त बने, दैवी गुणों से संपन्न हो, तो रोजाना भगवान नाम जप करना ना भूलें। इसको आपकी दिनचर्या में शामिल करें। दृढ़ता से यह नियम ले कि मैं भगवान नाम जप करके अपनी संतान को महान बनाऊंगी, भारत देश को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने में इतना योगदान मैं अवश्य दूंगी। पूज्य संत श्री आशाराम जी बाबू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।